नमो अर्हन्ताणम् नमो सेदाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाम्। सुनीता जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय जो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभा की मंगल बेला में हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी टोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। कर्मों की चर्चा के बारे में पंडित साहब बहुत व्यापक रूप से अपने को शॉर्ट पीरियड में और उनकी गहराई अपने को बता करके समझा रहे हैं कि जीव को कर्म की जो 10 प्रकार की दशा बनती है वो आज अपन देखेंगे। सत्ता, कर्म का उदय, कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण, है ना, संक्रमण कैसे होता है। कल हमने सत्ता के प्रकरण में देखा था कि सत्ता में पड़े हुए जो कर्म होते हैं, जब तक जीव को अबाधा काल पूरा नहीं होता और कर्म उदय में नहीं आते, तब तक भी सत्ता में पड़े हुए कर्म में बहुत फेरफार हो जाता है। उसमें उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण भी होता है, कर्म बदल जाते हैं। कोई बार कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। कैसे होता है ये सब सारा काम? जीव भाव के निमित्त से। ये बहुत समझना प्रॉपर। जीव के भाव उसमें निमित्त बनते हैं, तब वो कर्म में फेरफार होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल याद रखना। कल जो बात अपनी चली थी उसमें अगर आप कर्ता कर्म के रूप में विचार करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कर्म में इतना फेरफार हो जाता है तो कर्म सब कराते हैं क्या? कर्म में तो ज्ञानी कहते हैं कर्म में फेरफार होता है वो कर्म का उपादान है, और जीव में कुछ फेरफार होता है वो जीव का उपादान है। दोनों को अगर इंडिविजुअल, दोनों को सेपरेट देखोगे तो वहां बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। दोनों को निमित्त नैमित्तिक से देखोगे तो वहां इस प्रकार का व्यवहार दिखाई देगा। पर याद रखना, ये सारा कर्म समझ करके, कर्म की स्थिति समझ करके, कर्म का स्वरूप समझ करके जीव को बलवान समझना, जीव को कभी कमजोर नहीं समझना। निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझोगे तो आपको कर्म उतना ही समझ में आ जाएगा जितना हमें जरूरी है। नहीं तर अनादि काल से ये जो दशा हो रही ना जीव की, ये तो गुरुदेव आए तो आज अपने को इतना बल आ गया कि मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ। इनसे पहले तो कर्मों की ही सारी लीला चलती थी। कर्म भारी है, कर्म चिकने हैं, कर्म बलवान है, कर्म रुलाते हैं, कर्म सुलाते हैं, सारा का सारा टोपला कर्म के ऊपर ढोल देते थे। लेकिन गुरुदेव श्री ने आकर के ऐसी सिंह गर्जना करी, अरे रे जीव, हे चेतन राजा, कर्म बलवान नहीं है, तू खुद बलवान है। अरे कर्म तो जड़ है, कर्म में कोई चेतना नहीं है, कर्म में कोई ज्ञान नहीं है, कर्म को पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाकर के बंधना है।
ये तो जीव भाव करते हैं, तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस प्रकार के कर्म का बंध हो जाता है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, स्वरूप की अपेक्षा से देखा जाए, तो कर्म ने आत्मा को छुआ तक नहीं है। इतना बल अपन जब आत्मा का लेंगे तो ये सारे कर्म ऐसे निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। ख्याल में आया? तो कल जो सत्तारूप कर्म की बात चली, इसके बाद हमने उदय रूप कर्म की अवस्था की बात शुरू करी थी। उसमें पहले मुझे आपको आज ये थोड़ा बताना है कि सत्तारूप उदय रूप कर्म की अवस्था से पहले कर्म की 10 अवस्था बनती है। आप चार्ट निकाल लीजिए। मैंने कर्म की 10 अवस्था आपको भेजी है चार्ट में, कल परसों भेजी थी मैंने। कल वो चर्चा अपनी समय हो गया था इसलिए रह गई थी। चार्ट निकालिए, कर्म की 10 अवस्था। देखो, कुछ चीजें इसमें एकाद प्रॉपर नहीं आई होगी, अपन उसका फोटो निकालते ना तो कुछ चीजें रह जाती है जरा सा, वो जगह के प्रॉब्लम से, तो मैं आपको बता दूंगी। कर्म की 10 अवस्था कौन कौन सी है? नंबर 1 बंध, नंबर 2 सप्ताह, नंबर 3 उदय, नंबर 4 उदीर्णा, नंबर 5 उत्कर्षण, नंबर 6 अपकर्षण, नंबर 7 संक्रमण, नंबर 8 उपशम, नंबर 9 निधत्ति और नंबर 10 निकाचित। ये क्या है? कर्म की 10 अवस्था बनती है। इस प्रकार से कर्म की 10 अवस्था बनती है। तो बंध की बात चली, तो बंध दीदी में नंबर हमने 9 देखा क्या बोला? नंबर 9 नंबर 9 निधत्ति, निदति निधति, निदति। निधति और नंबर 10 निकाचित। ओके। अपन बोलते ना निष्कासित कर्म भोगना पड़ता है, जैसा अपन बांधा है वैसा भोगना पड़ता है, ये सारी बात इसमें आई हुई है। देखो, पहला है बंध, कर्मों का बंधना, इसको बंध कहते हैं, है ना? कर्म बंध जाना, उसको बंध कहते हैं। जैसे हमने 4 प्रकार के बंध देखे ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, तो इसको बंध कहते हैं। कर्मों का बंध जाना उसको बंध कहते हैं। सत्ता, सत्ता में कर्म रहना, सत्ता माने स्टॉक, सत्ता माने स्टॉक, स्टॉक में कर्म रहते हैं, सत्ता में कर्म रहते हैं, उसको सत्ता कहते हैं। उदय, उदय माने फल का देना, उदय माने फल देना। कर्म क्या करते हैं? फल देते हैं। जैसे कोई फल, डाड़ी डाड़ी के ऊपर फल रहते हैं ना, वृक्ष के ऊपर फल रहते हैं, समय के ऊपर पाकर के वो पक जाते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं। इसी तरह कर्म जो होते हैं, समय का परिपाक होता है तो वो कर्म अपने आप फल देने को तैयार हो जाते हैं, उसको कहते हैं उदय। आप ध्यान से सुनते जाना, मैं इसका अर्थ बताती हूँ। उदीरना, समय से पहले कर्म उदय में आ जाना, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम कर्म उदय में आना, उसको उदीरना कहते हैं। उदय और उदीरना में अंतर है, समझना ध्यान से। उदय समय पाकर के होता है, उदीरना बिफोर टाइम होती है। जैसे एग्जाम्पल, भोजन का टाइम, दोपहर के भोजन का टाइम 11 और 12 बजे का होता है जनरली, ठीक है? तो हमको किसी के घर पे कुछ वस्तु बन रही थी, आप उनको मिलने गए थे और वहां पकोड़े बन रहे थे, टाइम है 9 बजे का, भोजन का समय है 11-12 बजे का, परंतु वो पकोड़े की खुशबू आई तो हमको क्या हो गया कश्मीरा बेन? भूख लग गई, भूख लग गई, खाने का मन कर गया, इसको कहते हैं बिफोर टाइम, है ना? बिफोर टाइम, ये उदीर्णा हो गई, इसको कहते हैं उदीर्णा हो गई। कल्पना बेन समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं हाँ हाँ, उदीर्णा हो गई। समय से पहले आपको भूख लग गई या तो खाने का मन कर गया, उसको कहते हैं उदीर्णा, जो बिफोर टाइम कर्म उदय में आ जाना। ख्याल में आया? आपको ये लगेगा कि ये कौन करता है दीदी, ये सब कौन करता है? कोई कोई कुछ नहीं करता, अपने आप योग्यता से होता जाता है। कर्म और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, जीव का भाव होता है, वहां कर्म का उस प्रकार के परिणमन होता है। ये व्यवस्था इस तरह से चलती रहती है, ठीक है? अब अगला 5वें नंबर में उत्कर्षण। उत्कर्षण माने कर्म की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, उत्कर्षण माने बढ़ना।
अपकर्षण घटना, है ना, कर्म की स्थिति घट जाए, कर्म का अनुभाग घट जाए, कैसे बनेगा? जीव के परिणामों के निमित्त से बनेगा। संक्रमण बदल जाना, असाता साता में संक्रमण हो जाए, साता असाता में संक्रमण हो जाए, है ना, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाए, पाप पुण्य में बदल जाए, सुस्वर दुस्वर में बदल जाए, दुस्वर सुस्वर में बदल जाए, बहुत कुछ होता है। तो ये सब को कहते हैं संक्रमण। फिर उपशम, कर्म कर्म का ढक जाना, कर्म उपशम को प्राप्त हो जाना, माने उसी समय कर्म उदय में नहीं आना, इसको कहते हैं उपशम। उपशम माने बैठ जाना। जैसे जैसे फिटकरी लगा के ना पानी में कचरा होता है, तो वो कचरा नीचे बैठ जाता है और पानी निर्मल हो जाता है, तो उसी समय कर्म उपशम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 9वें नंबर में निधत्ति। निधत्ति में दो बात समझना, निधत्ति कर्म जो होते हैं उसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती। क्या नहीं होता? कर्म संक्रमण नहीं होते, यानी बदलते नहीं है, और उसमें उदीर्णा भी नहीं होती है, यानी बिफोर टाइम कर्म उदय में नहीं आएंगी। वो निधत्ति नाम का कर्म ऐसा है, उसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती। बराबर, ये निधत्ति। और निकाचित, निकाचित कर्म में कैसा है? उदीर्णा भी नहीं होती, संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण कुछ भी नहीं होता, जैसा बांधा है वैसा भोगना पड़ता है, इसको कहते हैं निकाचित कर्म। अब इसमें एक बात है जो मैंने संजीव जी गोदा से सुनी है, कि जब जीव श्रेणी बांधते हैं मुनिराज, तब उसमें कुछ फेरफार होता है, वरना नीचे की भूमिका में इसमें कुछ भी फेरफार नहीं होता। क्या नहीं होता? उदीर्णा नहीं होती, संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जैसा बांधा है वैसा भोगना पड़ता है। पर विशेष क्वालिटी मुनिराजों की जब श्रेणी मांडते हैं तब उसमें कुछ फेरफार होते हैं, अपने को इतना अभी समझना है। ठीक है, आया सभी को समझ में? ये कर्म की 10 अवस्था है। आपकी आवाज नहीं आ रही। संक्रमण माने क्या? बदल जाना। बदल जाना। संक्रमण माने बदल जाना, पुण्य पाप में बदल जाए, पाप पुण्य में बदल जाए, असाता साता में बदल जाए, साता असाता में बदल जाए, इसको कहते हैं संक्रमण। बराबर, तो ये कर्म की 10 प्रकार की इस तरह से अवस्था बनती है, ये मैंने आपको ज्ञान कराया। अब कल की जो बात चली थी उदय में, कि कर्म प्रकृति का जब उदय आता है तो स्वयं वो प्रकृतियों में अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है। कर्म उन कार्य को नहीं करता, है ना, कर्म उन कार्य को नहीं करता, परंतु फल उदय, अरे कर्म की उदय काल आता है, उस समय कर्म में कोई फेरफार नहीं होता। का मतलब ये है कि कर्म कुछ करते नहीं है, वो स्वयं फल दे करके कर्म फिर जाते हैं। कर्म ने कुछ किया ऐसी बात नहीं है, उनका उदय काल होने पर वो कार्य बनता है, तो उसमें जीव का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। बराबर, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब जिस समय उनका फल उत्पन्न होता है, उस समय कर्म पुद्गल में क्या होता है? तो कर्म पुद्गल उनका अनुभाग यानी शक्ति का अभाव हो जाता है, और कर्मत्व पने का अभाव होता है। पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इनको सविपाक निर्जरा कहते हैं। कल कंफ्यूजन हुआ था आप लोगों को, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी। अब जरा प्रॉपर समझो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फटाका, दीपावली के दिनों में अदर कास्ट वाले, अपन जैनों को तो होना ही नहीं चाहिए, पर कोई फटाका फोड़ते हैं, तो वो जो फटाका है, फटाका फूट गया। अब वो फटाका रखा तो है वहां पर, लेकिन वो फटाके में फटाकत्व पने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। आया समझ में? फटाके में जब तक वो फटाका हमने फोड़ा नहीं था, तब तक उसमें शक्ति थी, लेकिन वो जब फटाका फूट गया, उसके बाद वो फटाका पड़ा तो है, परंतु उनमें फटाकत्व पने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी बीपी की दवाई घर में पड़ी तो है, परंतु वो एक्सपायरी डेट हो गई है,
तो वो दवाई होते हुए भी उसकी असर नहीं होती, वो दवाई काम नहीं करती। इसी तरह यहाँ कर्म जो उदय में आ गया, फल दे करके फिर गया, वो कर्म अभी कुछ काम नहीं करेगा। उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। फल दे करके वो कर्म फिर गए, है ना। कल आपको ये लग रहा था कि दीदी फिर जीव को कर्म बंधता तो है ना, कर्म बंधता है, वो तो फल दे करके फिर गया। इसका मतलब कर्म ने अपना रोल बजा दिया, कर्म ने अपना उदय लेकर के आ गया। अब उसमें जीव राग द्वेष करे, जीव परिणाम करे तो नए कर्म बंधेंगे, बात उसकी नहीं है। अभी बात यहाँ ये कर रहे हैं पंडित साहब कि वो कर्म का क्या हुआ। तो बोले कर्म, इसमें लिखा है ना, देखो ना, पढ़ो ना, कि कर्म अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। वो पुद्गल, वो कर्म पुद्गल, वो कर्म परमाणु अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। यानी कर्म अकर्म रूप भी हो जाते हैं, कर्म आहार वर्गणा रूप भी हो जाते हैं, कर्म अन्य रूप भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कर्म कर्म रूप ही रह जाए, कुछ भी फेरफार उन कर्म पुद्गल में हो सकता है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म फिरते हैं। जब जब कर्म का उदय आएगा तब तब कर्म फिरते हैं, कर्म फिरे बिना रहते नहीं है। फिर क्या होता है उन कर्मों का, तो कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, है ना। जैसे जैसे आप देखो ना, अपन भोजन करते हैं, है ना, तो उसका जो वेस्टेज भाग निकलता है वो कचरा हो जाता है ना। फिर वो कहीं खेत में जाता है, कहीं उनका अलग रूप से रूपांतर हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता। देखो 6 द्रव्य है ना, तो पुद्गल भी एक द्रव्य है, परमाणु भी एक द्रव्य है, तो परमाणु का कभी नाश नहीं होता। गिरीश भाई समझना प्रॉपर, परमाणु का नाश नहीं होता, उनकी पर्याय का रूपांतर होता है। आया समझ में। इसी तरह कर्म भी एक पुद्गल है, तो परमाणु द्रव्य का नाश नहीं होगा, परंतु उन परमाणु की जो पर्याय है, तो वो स्कंध रूप पर्याय निखरती है, अन्य रूप परिणमित होती है, और आगे जाकर के वो रूपांतर होकर के अन्य फॉर्म में वो आ जाती है। इस प्रकार से कर्म का स्वरूप समझना। बराबर आया सभी को समझ में। जी दीदी। हाँ, अब अगर आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 30 नंबर के पेज पे देखो, कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहे या अलग हो जावे, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। अब वो फटाका फूट गया, अब वो फटाका फटाका में रहे कि फटाका अलग रूप से हो जाए, उसमें कोई अभी प्रयोजन नहीं है। आया समझ में। ये कर्म की बात बता रहे हैं कि कर्म वो स्कंध रूप रहे, कर्म अलग हो जाए, कर्म में कोई दूसरा रूपांतर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्म तो अपना फल दे करके फिर गया। अक्षा बेटा समझ में आया अंकित भैया? हाँ। है ना, कल आपका जो प्रश्न था ना, उसके ऊपर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कर्म, अभी अपने को कर्म को फोकस करके समझना है कि कर्म में क्या होता है। जैसे कोई कर्म उदय में आया, फल दिया, और फिर वो कर्म का क्या हुआ, तो बोले कर्म अकर्म रूप भी हो जाए, कर्म अन्य पर्याय रूप परिणमित हो जाए, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। उनने तो अपना फल दिया और चल पड़े, बस इतना समझना, यहाँ इतना जानना। अब देखो विशेष बात बताते हैं, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। मैंने बताया था एक जीव कितना कर्म बांधता है एक समय में, कौन बताएगा? सुधाबेन। 7-8 कर्मों का बंद होता है एक समय में। नहीं, अनंत परमाणु का प्रति बंद होता समय है। 7-8 कर्म तो ठीक है, वो तो बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। हाँ, एक समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं, उनको अनंत परमाणु कहते हैं। अभी अपन आगे चर्चा होने वाली है। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। अभी आप प्रॉपर समझना, ये बहुत मार्मिक चर्चा है, ध्यान से एकाग्रता से सुनना। फिर से यहाँ इतना जानना, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं।
अब क्या होता है, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु, समय एक, बंधे अनंत परमाणु। अब कैसे, अबाधा काल को छोड़कर। अबाधा काल किसको कहा, कल्पना बेन, अबाधा काल की परिभाषा क्या बताई थी? नहीं ख्याल एकदम। नहीं ख्याल में। जब जो तक कर्म मतलब बंधा तो में है, पड़े हैं जो तो उदय में नहीं आते, आता उसे अबाधा काल कहते हैं। जब तक उदय में जो नहीं आते। कर्म परमाणु बंधे तो हैं, परंतु अभी वो कर्म परमाणु उदय में नहीं आए हैं। ये टाइम पीरियड, बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं अबाधा काल। अभी वो कर्म उदय में नहीं आए हैं। एग्जाम्पल मैंने एक और दिया था, अभी एक और देती हूँ। जैसे हमने सुबह 4 बजे अलार्म रखते ना अपन उठने के लिए अलार्म, तो 4 बजे का अलार्म आपने रखा, 10 बजे आप सो गए, तो 10 और 4 के बीच के समय को क्या कहेंगे? अबाधा काल। अबाधा काल। क्योंकि 4 में 1 मिनट कम से भी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब 4 बजेगा तो वो अलार्म बजेगा और आपको उठना होगा। तो 10 बजे से 4 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं अबाधा काल। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। बांधे थे एक समय में, अबाधा काल को छोड़ दिया, अपनी स्थिति का जितना समय है उनमें क्रम से उदय में आते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे हमने एफडी, एफडी करते ना अपन, एफडी की हमने, तो हमने 5 लाख की 5 एफडी करी हमने, है ना, 5 लाख की हमने 5 एफडी करी, और वो एफडी तो करी, परंतु वो एफडी का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, जो पक जाती है ना, मेच्योरिटी, मैच्योर्ड मैच्योर। तो वो मैच्योर होने का जो समय है, वो मैच्योर होने का समय सबका अलग अलग है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, एक समय में बंधे हुए, माने एक समय, माने एक टाइम पीरियड को हमने 5 एफडी करी, बराबर। अब वो करी तो हमने एक समय में, परंतु उनका जो मैच्योरिटी है ना वो अलग अलग समय में पकेगी, अलग अलग समय में उनका हमें फायदा मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आया समझ में? तो बांधा था एक समय में, यानी एफडी करी तो हमने एक समय में, परंतु वो एफडी का जो टाइम पीरियड है पकने का वो अलग अलग है, मैच्योर होने का समय अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्रम से उदय में आएगा। यहाँ जो क्रम से उदय में आएगा, यहाँ टाइम पीरियड सबका अलग अलग है। कोई कब पकेगा, कोई कब पकेगा, कोई कब पकेगा, कोई कब पकेगा, तो सबका अलग अलग है। इसी तरह कर्म में समझो, कर्म हमने एक समय में बांधे, उनका अबाधा काल को हमने छोड़ा, अब उनकी जो स्थिति आएगी कर्म पकने की, उदय में आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? क्रम से उदय में आएंगे। जैसे वो मैच्योर कब होगी हमारी एफडी, सबका टाइम अलग अलग है ना, तो वो अलग अलग टाइम पे पकेगी। कोई 2024 में, कोई 2025 में, कोई 2026 में, ऐसे अलग अलग पकेगी। इसी तरह कर्म परमाणु हम बांधे थे एक समय में, फिर इनका अबाधा काल छोड़ दो, और बाद की जब स्थिति आएगी तो कर्म जब उदय में आएंगे तो क्रम से उदय में आएंगे। एक पोजीशन ये भी बनती है। आया सबको समझ में दृष्टांत से? हाँ दीदी। अब दूसरी बात, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु। अब बहुत समय लेना, बहुत समय में बंधे परमाणु, कभी हमने कभी हमने आज कर्म बांधे, फिर कल बांधे, फिर परसों बांधे, फिर नरसों बांधे, ऐसे बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। अब वो एग्जाम्पल को पलट दो, कैसे पलटोगे एग्जाम्पल को? कौन बताएगा? अक्षांकित बता सकते हैं। अब वो एफडी वाला एग्जाम्पल इसमें घटित करो, लगाओ दिमाग। बहुत सारी एफडी हो तो एक समय में सब मैच्योर हो सकती है। हाँ, ये बच्चे देखो कितने होशियार है,
ये एग्जाम्पल देने में कितना मतलब आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। हमको तो ये दृष्टांत दिखाने में भी समय लगता है। आप लोग कितना जल्दी फास्ट ये काम कर लेते हो कि बहुत सारी एफडी हो लेकिन उनका मैच्योर होने का टाइम एक साथ आएगा। ऐसे यहाँ हमने बहुत सारे कर्म अलग अलग टाइम पीरियड में बांधे हैं, परंतु उनका उदय जब आएगा तब एक साथ आएगा। इसको कहते हैं बहुत समय में बंधे परमाणु एक समय में उदय आने योग्य है, वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। आया समझ में दृष्टांत समझ में आया पंकज भाई? है ना? हाँ जी। हमने हमने हाँ दीदी। एफडी तो हाँ करी। दीदी। हाँ, एफडी हमने की, लेकिन वो एफडी की जो मैच्योर होना है, एफडी भले हमने कभी 1 करी, कभी 2 करी, 3 करी, जो भी कितनी भी करी, लेकिन उन सबका मैच्योर होने का टाइम पीरियड एक समय में आएगा। इसको कहते हैं कर्म परमाणु इकट्ठे होकर के उदय में आएंगे। अब अपने को क्या करना है? बोलो, अपने को क्या करना है इन सारी स्थितियों में? कर्म एक समय में उदय में आए, थोड़े थोड़े उदय में आए, इकट्ठे उदय में आए, हमें क्या करना है? ज्ञानी तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, तुम कर्म में कुछ मत करो। उदय आए तो भी, फल दे करके चले जाए तो भी, उदय में नहीं आए तो भी, तुम तो अपने स्वभाव की दृष्टि करो। तुम तो अपने अकर्म स्वभावी, निष्कर्म स्वभावी में भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि करने से वो कर्म उदय में आने पर कर्म फिर के चले जाएंगे और नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। ये हमारी तरफ से हमारी सावधानी जागृति होना चाहिए। ख्याल में आया सभी को? पुरुषार्थ क्या करना? कर्म में फेरफार नहीं करना, अपने परिणाम और अपने अपरिणामी भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास करोगे तो ज्ञानी कहते हैं वो कर्म अपने आप फिर जाएंगे, और फिर तो जाएंगे लेकिन आपको नया कर्म का बंध नहीं होगा। ये वास्तव में हमारे जीव के पुरुषार्थ की बात है। बराबर? आगे, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। उनका जितना अनुभाग होगा, फल देना होगा, वो अनुभाग आएगा और वो फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। देखो, दो बात बनती है। एक तो वो फल दे करके वो कर्म चले जाते हैं, अनुभाग जैसा होगा वैसा फल देगा, और दूसरा कि जो कर्म परमाणु हमने बांधे हैं तो वो कर्म परमाणु हमारे साथ कब तक रहेंगे? एक क्षेत्रावगा कब तक रहेंगे? जब तक उसका उदय नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, तब तक जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह बंध करके रहेंगे। रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास कितने कर्म हैं? बहुत पड़े हैं हमारे कर्म हमारी एक क्षेत्रावगाह आत्मा के साथ, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अगर वहां दृष्टि करोगे, देखो उदय भी आता है ना, तो भी आपकी दृष्टि अगर स्वभाव के प्रति होगी तो अशाखा आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो मालूम हमारी खुद की कमजोरी है। हम उदय की ओर दृष्टि करते हैं, उपयोग को साइड में रख देते हैं, तब हमें तकलीफ होती है। लेकिन आपकी दृष्टि अगर उदय पे नहीं रहेगी, फल पे नहीं रहेगी, कर्म पे नहीं रहेगी, स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी, तो ये कोई भी कर्म आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। बराबर? अब देखो, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्तारूप अवस्था जानना। अभी तक हमने बंध को भी सोचा, नवीन बंध में सारी बंध की बात आ गई, प्रकृति बंध, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग की बात आई, फिर उदय की बात आई कि उदय जब आता है तब जीव क्या होता है, और सत्ता में कर्म पड़े रहते हैं तो संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये सारी बातें हमने पंडित साहब ने हमको समझा दी। ये सारी अवस्था को ज्ञान कराया। अब देखो, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। अब इसको जरा समझना, मैं आपको प्रॉपर समझाना चाहूंगी। देखो कैसा होता है। एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म की निर्जरा होती है।
है ना। और फिर भी सत्ता में कितने पड़े रहते हैं? 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में कर्म रहते हैं। एग्जाम्पल से समझो। 6 महीने में 600 कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 608 608 608 जीव। और निगोद में से कितने जीव निकलते हैं? 608 608 जीव निकलते हैं, बराबर। तो हिसाब किताब बराबर हो गया। 6 महीने में 608 जीव निगोद से निकले, 6 महीने में 608 जीव मोक्ष चले गए, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। संसार में कोई भी जीव नहीं रहेगा, राइट? नहीं बरोबर सब जीव हाँ। मोक्ष में तो नहीं गए ने, जितने गए सिद्ध में गए उतने वापस निगोद में से आ गए, तो सेम हो जाएगा ने। हाँ, आपको ये लगेगा, देखो मैं एक दृष्टांत दूं कि एक टंकी है, पानी की टंकी है, ऊपर से पानी फोर्स में आ रहा है ना। इनपुट और आउटपुट, जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल रहा है, तो फिर टंकी तो खाली हो गई। लेकिन ऊपर से आ भी तो रहा है ना, टंकी में अभी रहा है, वो निकल रहा है ना सुनीता जी, जितना आ रहा है उतना निकल के जा रहा है। हाँ तो अब क्या करो? खत्म तो होगी नहीं ने, खत्म तो होगी नहीं आज। रहेगी ना, तो जो भरा हुआ है वो उतना ही कैपेसिटी के रहेगा। हिसाब से तो रहेगा ना अंदर पानी। देखो आ रहा है, ये निकल वाला रहा है। जो पानी दृष्टांत, भरा हुआ पड़ा है वो तो रहेगा नहीं अंदर। हाँ देखो सुनो, आपने सबने अच्छा दिमाग लगाया है। एक बात सुनो, 6 महीने में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं और 6 महीने में 608 जीव निगोद में से निकलते हैं। पर मेरा ये प्रश्न है कि 6 महीने में 608 जीव जो मोक्ष में जाएंगे, वो निगोद में से निकले हैं वो जाएंगे, कि जो तैयारी करके बैठे हैं मोक्ष की वो जाएंगे? तैयारी करके तैयारी बैठे करके हो देखे जाएंगे। वो जाएंगे। हाँ, वो जो तैयारी करके बैठे हैं वो जाएंगे। आया ना समझ में? तो फिर 608 जीव मोक्ष में चले गए, 608 जीव जो तैयारी करी वो मोक्ष में चले गए, तो बाकी के जीव संसार में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अनंत जीव राशि पड़ी है भाई। सब कोई ऐसा नहीं समझना कि 608 जीव मोक्ष चले गए, 608 जीव निगोद में से निकले वो मोक्ष चले, ऐसा नहीं है। 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, 608 जीव निगोद में से निकलते हैं, तो जो तैयारी करके बैठे हैं वो जीव मोक्ष में जाएंगे, जो 608 निकले हैं वो मोक्ष में अभी नहीं जाएंगे। आया समझ में? इसी तरह यहाँ समझना कि एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म की निर्जरा होती है, तो फिर संसार, तो फिर 1.5 गुण हानि कर्म बचते क्यों हैं? उसका एक रीजन है अबाधा काल। जब तक वो अबाधा काल रहेगा तब तक कर्म उदय में नहीं आएंगे ना, तो वो अबाधा काल रहेगा, इसका मतलब सत्ता में कर्म पड़े रहेंगे। गिरीश भाई बराबर। नहींतर तो कर्म से खाली हो जाएगा जीव, ऐसा कभी नहीं होता। 1.5 गुण हानि से गुणित कर्म समय प्रबद्ध मात्र सत्ता में रहेंगे और रहेंगे। वो कर्म कभी खाली होने वाले नहीं है। एक तो जीव अनादि का, कर्म अनादि का। कब से कर्म बंधा है? अनादि से बंधे हुए हैं। क्या गणित लगाते हो भाई आप? यहाँ ये समझा रहे हैं भाई कि तुम चिंता मत करना, जितने कर्म आए उतने खीर गए, तो क्या कर्म खाली हो गए? बोले ना, अबाधा काल है ना। अबाधा काल का मतलब जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक सत्ता में कर्म रहेंगे। जैसे 608 जीव संसार में आए, 608 जीव मोक्ष चले गए, तो संसार का जीव राशि खत्म नहीं हो जाएगी। इस दृष्टांत से इस बात को समझ सकते हैं। आया प्रॉपर समझ में? दीदी इसमें 1.5 गुण क्यों बोला? मतलब अब वो 1.5 गुण क्यों बोला? तो अनंत है, अभी तक तो सब अनंत ही अनंत रहता है, तो उसमें अनंत में भी 1.5 गुना ऐसा करके क्यों बोला ऐसा? हाँ, ये प्रश्न मुझे भी हुआ था कि ये 1.5 गुण हानि से गुणित ऐसा क्यों बोला, परंतु इसमें संजीव जी ने भी ये जवाब दिया कि वो राशि बताई है, बस उसमें अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे अपन बोलते ना कि अनंत क्या बोलते, 9 प्रकार के अनंत क्यों बताए, अक्षय अनंत, सक्षय अनंत, ऐसे 9 बताते हैं, तो इतना क्यों बताया? बोले इसमें कर्णानुयोग में क्यों का प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा क्यों बताया, 1.5 गुण ही क्यों बताया? बोले उतना है, बस उतनी संख्या बताई है, तो अपने को उतना समझना है। बात तो सही है,
कि भाई इतना क्यों, लेकिन मालूम गिरीश भाई, अभी तो अपन बहुत स्थूलता से ये डेढ़ गुण को समझ रहे हैं, लेकिन इनका व्यापक स्वरूप बहुत है, जो अभी अपने को पल्ले में पड़े ना पड़े मुझे नहीं समझ में आता, कि इसका बहुत व्यापक स्वरूप है। कर्णानुयोग इतना सूक्ष्म है, जो हमारी अभी आदरणीय उज्ज्वला बेन यहाँ आए हैं और वो समझाते हैं, तो अपने को ये समझ में आता है कि अपन तो कितना तो ऊपर से चला जाता है, अपने को पल्ले भी नहीं पड़ती कितनी चीजें। तो कर्णानुयोग बहुत सूक्ष्म है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा क्षेत्रम जिसका हो और इतना अंदर में इंटरेस्ट हो जिस व्यक्ति को, वो इस बात को समझ पाते हैं। अपने को तो यहाँ समझना है कि डेढ़ गुण बताया है, ये समय उनका एक नाप बताया है, इसका डिटेल अपने को कम समझ में आता है। अगर ज्यादा रुचि रखोगे तो कहीं ना कहीं से इसका मिल भी सकता है, जैसे उज्ज्वला देवी के प्रवचन है या संजीव जी के और भी प्रवचन होंगे तो उसमें मिलेंगे। लेकिन मुझे तो इतना समझ में आता है कि सत्ता में कर्म पड़े रहते हैं, खाली नहीं होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है भाई, अपने को क्या करना है, समय प्रबंध बंधते हैं, समय प्रबंध की निर्जरा होती है, सत्ता में कर्म पड़े रहते हैं, तो हमें क्या करना, कर्म को खाली करने का प्रयास करना कि स्वभाव की दृष्टि करना, स्वभाव की दृष्टि करना। तुम तो अपने स्वभाव की दृष्टि करो, तत्व निर्णय की दृष्टि करो, अपना उपयोग आत्मा में लगाओ। अरे कर्म थर थर कांपेंगे, कर्म तो सारे निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। एक बाजू महावीर भगवान के कर्म रखो, एक बाजू 23 तीर्थंकर के कर्म रखो, पल्ला झुक जाएगा महावीर भगवान का। लेकिन 72 साल की आयु में वो महापुरुष ने कैसा पुरुषार्थ किया, आज सिद्धालय में विराजमान है। भले कर्म ने कितना भी अपना रूप दिखाया, परंतु स्वभाव ने अपना ऐसा रूप दिखाया, उनके सामने कर्म की कुछ भी नहीं चली। अनंत अनंत कर्म परमाणु क्यों न हो, लेकिन स्वभाव के सामने उनको जलने में, नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये बल अपने को लेना है। कर्म की थियरी में घुसेंगे तो भेद प्रभेद में तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन अभेद आत्मा की दृष्टि करेंगे तो जरूर ये कर्म नष्टता को प्राप्त होएगा। ये हमारे भगवान भी बताते हैं, उनका प्रगट स्वरूप भी हमें समझ में आता है, उनके प्रगट स्वरूप को देख करके। इसलिए उसमें ज्यादा शक्ति न लगा करके अपने स्वभाव में शक्ति लगाएंगे तो जरूर अपना कार्य बनेगा। बराबर। देखो पंडित साहब ने लिखा है, सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। मालूम, इससे अपने को समझ में आता है कि पंडित साहब के दिमाग में अभी ये बात तो इतनी बताई, कर्म की बंध, उदय, सत्ता, ये सब बताया, लेकिन पंडित साहब को अभी और कुछ आगे बताना था। वो कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। इससे समझ में आता है पंडित साहब के दिमाग में कर्म अधिकार भी कितना चलता होगा, कर्म का स्वरूप भी कितना इनके दिमाग में आया होगा। बहुत बहुत क्षयोक्षम के धनी थे भाई। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी, 6 महीना नमक नहीं खाया, पता नहीं चला, उनकी माँ ने नमक भी नहीं दिया था, पता नहीं चला 6 महीना कैसी टीका लिखी होगी। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका का दर्शन तो करना, अपने को तो लगेगा कि ये क्या लिखा है, कुछ भी भेष का भागवत, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसा लिखने वाले महापुरुष, उनको आगे ये लिखना था, परंतु हम सबका भाग्य नहीं था। हाथी के पैर के नीचे जो घटना घट गई, अकाल मृत्यु अपन कहते हैं, लेकिन अकाल तो नहीं था, होता समय में ही हुआ है, परंतु हम सबका कम भाग्य रहा कि पंडित साहब को जो लिखना था वो लिख नहीं पाए और वो ये दुनिया से अलविदा हो गए। ये तो हमारे दुर्भाग्य की बात है, परंतु पंडित साहब ने हमको तत्व निर्णय करने का जो शिक्षा दी है, जो हमें उपदेश दिया है कि भाई ये बात तो चलो हम नहीं लिख पाए, लेकिन जितना हमने समझाया है उसमें आप तत्व निर्णय का अभ्यास करना। कर्म की ओर दृष्टि करेंगे तो वास्तव में देखा जाए तो कर्म में कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो जीव का अपने उपयोग में करना है, और वो पुरुषार्थ हम सब करें तब अपने को ये बात समझ में आएगी। देखो क्षेत्रम सबका अलग अलग है, कम थोड़ा है, किसी का ज्यादा किसी का कम। उन क्षयोपम से कर्म को न समझ करके अपने स्वभाव में उपयोग लगाए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे तो ये सारी व्यवस्था अपने को अपने आप समझ में आ जाएगी, और नहीं भी समझ में आएगी, स्वभाव समझ में आ जाएगा तो कर्म अपने आप फिरने लगेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है, शंका नहीं है। तो इस तरह से आज हमने ये चर्चा की, 10 प्रकार के बंध अवस्था की चर्चा की,
और इसमें कर्म का उदय और कर्म के परमाणु कैसे आते हैं। एक समय में कर्म उदय में आते हैं, अनेक समय के बंधे हुए एक समय में आते हैं, एक समय के बंधे हुए थोड़े थोड़े कर्म उदय में आते हैं। उसको निषेक रचना भी कहते हैं। ये बहुत सारी कर्म की थियरी में आता है, लेकिन अपने को इतना समझना, भले बहुत समय में बंधे हुए कर्म एक साथ उदय में आ जाए, एक समय में बंधे हुए कर्म थोड़े थोड़े उदय में आए, परंतु एक कर्म का उदय कर्म में है, मेरे में नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत भगवान हूँ, निष्कर्म चैतन्य तत्व हूँ। उसका अनुसंधान करें, उसका अंदर में अवलोकन करें, उनका आश्रय करें, तो ज्ञानी कहते हैं ये सारे कर्म निष्कर्म को प्राप्त होंगे। हम सभी ऐसा पुरुषार्थ करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। हाँ पंकज भाई, कायो सर्ग कराओगे? हाँ जी। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोहे सौवसाहुण नमो हरिहंताण। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बुद्धि द्वादशांग जिन्माणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। कल